एक ज़माना था जब किसी तरह का न हैंड सैनिटाइज़र था, न लिक्विड हैंड वॉश था और न तमाम तरह के साबुन थे। और उस वक्त का सबसे प्रचलित हैंड सैनिटाइज़र चूल्हे की राख होती थी। आइए आज उसी राख के मेजर और माइनर एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं जो बनती थी लकड़ी और गोबर के कंडों को जलाने से। तो आइए चूल्हे की राख का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अंशुमान भारद्वाज है और इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। इस राख में प्रायः सारे एलिमेंट्स होते हैं जो पौधों में होते हैं और पौधे इसको या तो मिट्टी से ग्रहण करते हैं या वातावरण से, और उसमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। इसके अलावे पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस, एल्युमिनियम, मैग्नीज, सोडियम, नाइट्रोजन, तो कुछ मात्रा में जिंक, बोरॉन, कॉपर, लेड, क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम, आर्सेनिक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कुछ मात्रा में सेलेनियम भी पाए जाते हैं। राख में मौजूद कैल्शियम तथा पोटेशियम के कारण इसकी पीएच वैल्यू 9.0 से लेकर 13.5 तक होती है। इसी पीएच वैल्यू के कारण जब कोई व्यक्ति अपने हाथ में राख लेकर उसमें थोड़ा पानी डालता है और हाथों को आपस में रगड़ता है तो वही प्रभाव पैदा होता है जो साबुन रगड़ने पर होता है, और इस तरह से होता है जीवाणुओं और विषाणुओं का विनाश। अब आइए आगे की वीडियो में हम जानते हैं सनातन के साइंटिफिक एस्पेक्ट के बारे में। सनातन धर्म में मृतदेह को जलाने की प्रथा है और उस मृतदेह को जलाने के लिए बहुत भारी मात्रा में लकड़ियों और उपलों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद उस राख को बहते हुए पानी में प्रभावित करने का रिवाज है और इस तरह से वह व्यक्ति पंच तत्वों में समाहित हो जाता है। अब जब वो राख जल में प्रवाहित की जाती है तो वो जल के लिए डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, यानी कि जल में जो भी इन्फेक्शन है उसको दूर करने का कार्य करती है। इस राख के कारण MPN यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया में कमी आती है। इसका मतलब ये हुआ, ये एक परीक्षण है। इसमें क्या होता है कि 100 ml वाटर में बैक्टीरिया की डेंसिटी को पता किया जाता है। तो जब हम राख को इसमें प्रवाहित करते हैं तो MPN रिड्यूस होता है, यानी कि उसके हर 100 ml में MPN यानी हानिकारक बैक्टीरिया की डेंसिटी कम होती है। साथ ही DO यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा में भारी बढ़ोतरी होती है। वैज्ञानिक रिसर्च से ये पता चल चुका है कि गाय के गोबर से बनी राख पानी को डिसइंफेक्टेंट करता है, यानी इन्फेक्शन को दूर करता है। और अब तो इसका उपयोग वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी करने की बात सोची जा रही है।